छुप जाओ, बबल गिनती शुरू कर रही है। भागो भागो भागो। बढ़िया। अभी आई। विजय लक्ष्मी जी ने कहा है आप अंदर चले जाइए। तो मैं क्या कह रही थी? ये क्या कर रही हो तुम? आपने माँ को कमरे में बंद क्यों करवाया? तुम्हारी माँ को सैनिटोरियम में होना चाहिए था। जरूरी नहीं वो टीबी हर जगह फैलाएं। चुड़ैल। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हाँ क्या? जैसी भद्दी शक्ल वैसी अकल, दोनों माँ पर गई है। इस परिवार की तो लगती ही नहीं। And so to speak, we live in this wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. अरे इंदु, क्या हुआ बेटा? विजय लक्ष्मी बुआ ने मुझे मारा। आप उन्हें घर से निकालो। बेटा, लेकिन ये घर तो दादू का है ना? आप उनको बोलो, सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। The adventures we were talking about. आप विजय लक्ष्मी बुआ को निकालो घर से। वो मुझसे बहुत झगड़ती है और अम्मा को भी रुलाती है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इंद्रप्रस्थ। दादू, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? जहाँ इंद्र का वास हुआ, जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। यहाँ सत्ता का संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। मुगलों ने इसे दिल्ली कहा और अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी। दादू, सत्ता क्या होती है? सत्ता, सत्ता यानी ताकत। और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इस इंद्रप्रस्थ में एक से बढ़कर एक ताकतवर योद्धा बने और महान शासक बने। सबसे बड़ा शासक वही होता है जो बड़े बड़े खतरों से खेलता है, जो बड़े बड़े युद्ध करता है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं करता।
Long years ago, we made a tryst with destiny. And now, the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेफा के उत्तरी भाग में भारी संख्या में चीनी फौज पहुंची है। वालोंग और सेला में मिली हार के बाद आज हमने बॉम्डिला भी खो दिया। आसाम भारत का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, एक अभिन्न अंग था, जिसके चले जाने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं कोटो ना जाओ, ताते जॉटमो ताते मोरे। जब प्रधानमंत्री ने ही आसाम चाइना को दे दिया, तो अब बचा क्या है? और तुम मरने की बात कर रही हो? मरने से बुरा और हो भी क्या सकता? उससे भी बुरा हो सकता है, उन चीनियों की गुलामी। अब कौन है जो आसाम को बचाएगा? रुकिए, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए, कोई असम छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक चीनी फौजें लौट नहीं जाती, जब तक भारतीय अधिकारी वापस नहीं आ जाते, भारतीय फौजें वापस नहीं आ जाती, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। आसाम छोड़कर मत जाइए। भारत माता की! भारत माता की! संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आकर आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। चीनी सेनाएं भारत की सीमाओं से पीछे हट गई हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम चीन को समर्पित कर दिया था। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने उनकी मर्जी के खिलाफ असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। इंदिरा जिसे नेहरू प्यार से प्रियदर्शनी कहता था और मैं गुड़िया, तो अगर वो गुड़िया आसाम नहीं गई होती और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उसे उसके दौरे को उछाला ना होता, तो चीन पर संयुक्त राष्ट्र का दबाव ना होता और आज आसाम को भी वही हाल होता जो पीओके का हुआ। नेहरू के लिए भारत सिर्फ एक मूल विचार है। वो भारत की जमीनी वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाया। इंदिरा इस अंधकार की आशा की एकमात्र किरण है और मुझे यकीन है कि जो काम बाप नहीं कर पाया वो बेटी कर पाएगी। बधाई हो। बधाई हो बेटा। Congratulations, पापू। आसाम बच गया। चाइनीज आर्मी विड्रॉ कर गई। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम इंदु। मैं मना करता रह गया, फिर भी तुम असम चली गई। केरला में भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर वहां की सरकार गिरवा दी। आई वरी फॉर यू। I'm inspired by you. Inspired by me. पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। पुपल तुमसे
बहुत दिनों से कुछ बताना चाह रही है, उससे बात कर लेना। पंडित जी, शास्त्री जी, मोरारजी भाई, जगजीवन जी और सब नेतागण आपसे मिलने आए हैं। सिंडिकेट वाली कांग्रेस मुझे प्रेशराइज कर रही है। किस लिए? अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नेहरू जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटी को पार्टी अध्यक्ष बनाया, और अब देखिए वो उनके सर पर पैर रखकर ऊपर जाने की कोशिश में है। इंदु ने वही किया जो उसको ठीक लगा। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस इंदु, अच्छा काम कर दिखाया असम में। हर जगह तुम्हारी बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वो छोड़ो, तुम्हें खुशी नहीं है? तुमने देश के टुकड़े होने से बचा लिया। मगर अब रिश्तों के टुकड़े होते हुए देख रही हूँ। पापा कह रहे थे तुम्हें मुझे कुछ बताना है। चाचा जी ने कहा है कि आनंद भवन उन्होंने विजय लक्ष्मी बुआ के नाम कर दिया है। कह रहे थे कि तुम अपना सामान वहां से खाली कर दो। इंदु, आनंद भवन वही रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? इंदु, इंदु मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ 7 दिनों की बात है, जल्दी आ जाऊंगी। अभी 4 दिन पहले तो तुम इलाहाबाद से आई हो। अपने बच्चे को अगर अपने साथ ले जाओगी तो पापा बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारे। ध्यान रखना दीदी। जी मैडम। इंदु, अकेला महसूस होता है। मुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी रंगीन पार्टीज में मेरे साथ की जरूरत नहीं है फिरोज। क्या कह रही हो? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सब समझती हूँ फिरोज। बच्ची नहीं हूँ। बच्ची नहीं हो तो फिर सारा दिन क्यों पापा पापा करती हो? क्योंकि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी के नाते, इस देश के लिए। और तुम्हें मुझे मेरे करियर में सपोर्ट करना चाहिए। डोंट बी अ टिपिकल हस्बैंड। इंदु, इंदु, हस्बैंड तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ये शादी एक जिद थी तुम्हारी, ताकि अपने माँ पे किए गए जुल्मों का बदला तुम नेहरू परिवार से ले सको। इंदु, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कांट लीव मी लाइक दिस। इंदु, 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 फिरोज की मृत्यु के बाद लगा बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। बाकी के साथ आनंद भवन में बिताऊंगी। सारी उम्र पिता और पति के बीच जूझती रही। आखिर में ना पिता खुश, ना पति। ऐसे क्यों कह रही हो इंदु? पापा कह रहे थे उन्हें सिंडिकेट वाली कांग्रेस प्रेशराइज कर रही है। शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशराइज कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो एक हारे हुए इंसान बनकर रह गए। और एक हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत पर
लाल बहादुर शास्त्री सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। ताशकंद में आज तड़के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमयी निधन हो गया। इससे सारा राष्ट्र व्याकुल है और जानना चाहता है हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सत्ता यानी ताकत, और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। काहे की प्रधानमंत्री, ये परिवारवाद है, 2 महीने भी नहीं टिकेगी, देख लेना। इस समय पार्टी को सिर्फ एक मुखौटा चाहिए जिसके पीछे से हम सरकार चला सके। Hey! Stop, stop, stop! घबराइए नहीं, हम भारतीय सेना है, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। बहन जी, और तुसी सुरक्षित हो। वेलकम टू इंडिया। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। गेहूं खाने वाले पंजाबी जनरलों को बचा नहीं, बंगाबंधु नाम का पुराना चावल। 7 दिसंबर सन 1970 के पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में शेख मुजबिर रहमान की आवामी लीग ने 169 सीटों में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 167 सीटों में अपनी जीत दर्ज की। याया खान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
ईस्ट पाकिस्तान। इसीलिए उसने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बंगालियों को मार काट कर फेंकना शुरू किया। मिस्टर काव, आपने क्या डिसाइड किया है? मैडम प्राइम मिनिस्टर, यह सच है कि डरे हुए शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में घुस रहे हैं, पर फिर भी यह डिसाइड आपको करना है। क्या आप इस समय किसी दूसरे देश के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहेंगे? नमस्कार, आइए। नमस्ते। नमस्ते मैडम सर। इंदिरा जी, अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में घुसा है। ये घने आबादी वाली देश के लिए बड़ी समस्या का विषय है। असली समस्या तो नरसंहार है। हिंदुओं को ही नहीं, शियाओं को भी बेरहमी से मारा जा रहा है। अब बस बॉर्डर एरिया से खबर देश तक पहुंचने की देरी है, फिर देखिए शुरू हो जाएंगे दंगे। आपको पता है ना, आजकल खबर रोशनी की गति से ज्यादा तेज चलती है। और उससे भी तेज चलेगी अपोजिशन की जुबान। भारत में पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या अब 1 करोड़ पार कर गई है। सीमाओं के आसपास भारतीय राज्यों में इससे धार्मिक दंगे और फसाद होने का डर है। आप चाहिए, हम कर लेंगे। जी मैडम। चीनी इतनी काफी होगी आप। शुक्रिया। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। ज्यादा चीनी या ज्यादा मक्खन की जरूरत नहीं। विपक्ष संसद संभाल लेगा। धन्यवाद। लेकिन दुनिया के सारे ताकतवर देश, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस हमारे खिलाफ है, मगर सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ नहीं है। खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं है। उसका एक रास्ता है, दोस्ती का हाथ। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सन 62 के जख्म अब भी ताजा है। उम्मीद है आप उस जख्म पर मलहम लगा पाएंगी। वाजपेयी जी, आपसे कुछ पर्सनल कह सकती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड? मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त एंड ट्रू स्टेट्समैन ही देखा। इस देश को भविष्य में आपके जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। मैडम के होते हुए ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। धवन भाई, प्रधानमंत्री बनना मेरे तारों में लिखा है। शपथ लेते समय
आपको विपक्ष में देखना चाहूंगा, दारू में नहीं। चलो। धवन जी, वेयर इज ही? वो अभी तक पहुंचे नहीं। आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। धवन जी, आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। मैंने बताया उनको। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लेट द गर्ल वेट फॉर मी। Minister. Sam. Good morning, Prime Minister. Vice. Thank you. ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से आजादी ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। So you want war? एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए हमें 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है सैम। करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में घुसे जा रहे हैं। कभी भी दंगे हो सकते। Prime Minister, war is 90% waiting and 10% fighting. Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. I will give you Bangladesh. But make sure कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आए, क्योंकि एक बार इंडियन आर्मी आगे बढ़ेगी, फिर पीछे नहीं हटेगी। Was Kissinger's visit to Beijing in favor of Pakistan? आज प्रधानमंत्री सोवियत यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता करने जा रही हैं। And will the Indo-Soviet Friendship and Cooperation Treaty have a domino effect? इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे पर आने वाले संकट के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है और क्या फिर जंग होगी? जनता को जानने का पूरा अधिकार है। स्थिति नाजुक है। सरकार जितना कम कहेगी उतना ही अच्छा है। कंगी गुड़िया की आवाज नहीं निकलती, कुकर की सीटी निकलती है मुंह से। Le Premier ministre, je crois savoir où vous voulez en venir. Mais s'il vous plaît, comprenez ma situation. La France est membre de l'OTAN. Si les États-Unis veulent la guerre contre l'Inde, Merci. la France ne sera pas en mesure de vous aider. Bon appétit. S'il vous plaît, कम से कम prenez-moi ये un petit केक तो gâteau. खा लीजिए। फ्रांस वो ऐतिहासिक देश है जहाँ क्रांतिकारियों ने साम्राज्यों को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। मुझे एक फ्रांसीसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं। जिस देश में नागरिकों का शोषण होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, बदले में बिना कुछ उम्मीद किए उन्हें राहत देना सुनिश्चित करूंगा। कृपया ये केक पैक कर दीजिए, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। Un si petit morceau de gâteau? जी, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी और भारतवासियों से कहूंगी कि इस संकट की घड़ी में ये केक का टुकड़ा फ्रांस ने एक दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेजा है। Vos
आपके शब्दों में सौम्यता है, लेकिन वो तेज छुरी की धार से कम नहीं। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है और अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है, तो इस स्थिति में हमें अमेरिका का साथ देना होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में पहल करता है, France shall remain neutral. आखिर दिक्कत क्या है? आपने कलकत्ता के पास आवामी लीग को एक निर्वासित सरकार बनाने दिया है, तो उसे आप औपचारिक सरकार का दर्जा क्यों नहीं दे रही हैं? भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति से अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रही है। मगर मैं बता दूं, सरकार किसी दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगी। गूंगी गुड़िया बोलने लगी है। Mrs. Gandhi, welcome to the White House. Thank you, Mr. Kissinger. This way, ma'am. Please come. President Nixon will be with you in just a moment. Meeting is slated at 9 o'clock. Let me check. Guerrilla warfare has resumed in Cambodia. The U.S. Army's conventional weapons are ineffective in a country that isn't industrialized. Is this the defeat of the U.S. in Vietnam? The Army of the Republic of Vietnam has assumed offensive operations. U.S. combat troops are in defense mode only. Mr. President. The Vietnamese army uses the dense jungle as cover. The situation in Vietnam is serious. Yes, I know. But, sir, we shouldn't keep our guest waiting for too long. Guests who? The Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi. As I informed you, she's been waiting since morning. Do you know, Henry, I find Indian women to be so unattractive. I wonder how Indian men are able to reproduce with them. Anyway, show her in. Yes, sir. Madam Prime Minister, the President will see you now. This way, please. Mrs. Gandhi. Thank you. Welcome to the White House. Thank you, Mr. President. Please, take a seat. Mrs. Gandhi, I believe that you may be under the misconception that India could prevail in a war against Pakistan. But such an operation would not be as simple as draping a sari. You see, alongside the Pakistani army, there would be the might of the U.S. military. Now, this consists of millions of soldiers, perhaps 600,000 or 700,000 personnel in the Air Force and in the Navy. 600 M48 Patton battle tanks, as well as at least 1 million M60 machine guns, other forms of arsenal. So you would be best advised to stay in your center in Delhi and not concern yourself with what is happening to the left or to the right. Firstly, for a man who can't save his duck just few hours into the day, shouldn't find draping a sari easy.
It is as complicated as your relation with the Soviets. But the trick lies in pinning it down when it misbehaves. Mr. President, as for our warfare skills, I suggest you look at a country like Vietnam. It is 10 times smaller than India. They do not have tanks, submarines, machine guns, or even aircrafts. But they're crushing your army on their motherland. What is helping them? Their guts. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. পাকিস্তানিরা একটা কথা শুনে রাখো, এই বাংলার মাটিতে কোনোদিনও পাকিস্তান দিবস পালন করতে পারবে না। সেদিন এখানে পালন করা হবে প্রতিরোধ দিবস। আমরা লড়বো এই জন্য নয় যে তোমরা ভাবো তোমরা শক্তিশালী, বরং এই জন্য যে তোমরা ভাবো আমরা দুর্বল। আমরা লড়বো নিজের স্বাভিমানের জন্য, নিজের মাতৃভূমির জন্য। প্রয়োজনে প্রত্যেকটা বাঙালি বিপ্লবী হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।